यूडाई प्लस की जानकारियों के वीडियोज़ की सीरीज के इस भाग में हम देखेंगे किसी भी छात्र के 2 पीएन जारी हो गए हैं और पूर्व विद्यालय में जहां पहले छात्र का पीएन जारी हुआ था वहां छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया है और उस छात्र का आधार भी वेरीफाई है। अब छात्र आपके विद्यालय में आया और आपने यहाँ पर नया पीएन जारी कर दिया या करवा दिया, छात्र को S02 से आपके विद्यालय में ऐड कर दिया और छात्र का नया पीएन जारी हो गया। पूरे विद्यालय में छात्र का पीएन भी जारी हो चुका था और वहाँ आधार उसकी जनरल प्रोफाइल में सबमिट कर दिया गया था या वेरीफाई कर दिया गया था। अब आप अपने विद्यालय में इस छात्र की जनरल प्रोफाइल में आधार सबमिट कर रहे हैं या आधार को वेरीफाई कर रहे हैं तो आधार ना सबमिट हो रहा है ना वेरीफाई हो रहा है। तो इस समस्या का समाधान ब्लॉक MIS द्वारा कैसे किया जाएगा, इस सारी प्रक्रिया को हम देखेंगे। इस कार्य में कुछ कार्य ब्लॉक MIS को करना होगा, कुछ कार्य आपको भी करना होगा। तो सारी प्रक्रिया हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो पूर्व पीएन जारी हो गया था वह पूर्व विद्यालय द्वारा उस छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है और वहाँ पर आधार भी सबमिट है। तो किस प्रकार से इस आधार को पूर्व पीएन से हटाया जाएगा और आप अपने विद्यालय में जो पीएन जारी हुआ है छात्र का उसकी जनरल प्रोफाइल में आधार को सबमिट कर पाएंगे, आधार को वेरीफाई कर पाएंगे। तो हम देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर कैसे यह कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया कैसे ऐसे छात्र जो ड्रॉप बॉक्स में हैं और उनके 2 पीएन जारी हो गए हैं तो ड्रॉप बॉक्स वाले छात्र की जनरल प्रोफाइल से किस प्रकार से आधार को हटाया जाएगा और आप अपने विद्यालय में छात्र की जनरल प्रोफाइल में छात्र के आधार को सबमिट कर पाएंगे और आधार को वेरीफाई कर पाएंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक MIS द्वारा किस प्रकार से यह कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे छात्र की जानकारी देखेंगे जिसके 2 पीएन दर्ज हो गए हैं और या 2 पीएन जारी हो गए हैं। पहला पीएन वाला छात्र जो है उसे पूर्व विद्यालय द्वारा ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है। तब यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र भेज दिया गया है उसकी जानकारियों में सुधार कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर उस छात्र का पीएन दर्ज करेंगे, गो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएन परमानेंट एजुकेशन नंबर बिलोंग टू सम अदर स्टेट, इस प्रकार का मैसेज शो हो सकता है या आपको मैसेज शो हो सकता है कि यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर पुनः आपको उस विद्यालय के प्रभारी के कॉन्टैक्ट नंबर की आवश्यकता हो सकती है जिस विद्यालय में छात्र का पुराना पीएन जारी हुआ था और उस छात्र की अब उन्हें आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह छात्र नए पीएन के साथ आपके विद्यालय में दर्ज हो चुका है तो उन्होंने इस छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है। अब उन प्रभारी से कांटेक्ट करके हम इस छात्र को इंपोर्ट करवाएंगे। उस छात्र को पूर्व विद्यालय के द्वारा इंपोर्ट किया जाएगा। जैसे इंपोर्ट किया जाएगा यह छात्र एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में पहुंच जाएगा और जैसे ही एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में पहुंच जाता है तो फिर हम इस छात्र की आधार संबंधी जानकारी में सुधार कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पीएन वाले छात्र को पूर्व विद्यालय द्वारा इंपोर्ट कर लिया जाता है, एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में वह छात्र पहुंच जाता है तो यहाँ पर अब हम उसकी जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उस पीएन को डाला जाएगा, गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र की जानकारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र की संपूर्ण जानकारी है। अब इन जानकारियों में जिसमें भी आप सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं। तो छात्र की विभिन्न जानकारियों में सुधार करने के लिए, आधार अपडेट करने के लिए छात्र का एक्टिव होना आवश्यक है। छात्र यदि इनएक्टिव है, छात्र ड्रॉप बॉक्स में है तो यहाँ से छात्र की जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता। मुख्य प्रॉब्लम हमें जो आधार की आ रही है यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन SDMS, तो पूर्व पीएन जो अनावश्यक है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन SDMS, यहाँ पर हम छात्र का आधार बदल देंगे। अभी जो आधार आपको ऊपर से हो रहा है वह सही आधार है और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार कार्ड वह भी सही है, लेकिन हम यहाँ पर छात्र के आधार की जानकारी में सुधार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आधार में जैसा पूर्व में बताया गया था आप 999 करके दर्ज कर सकते हैं और छात्र का आधार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही पूर्व पीएन में छात्र का आधार चेंज कर दिया जाता है तो आप जो अब आपके विद्यालय में छात्र का पीएन जारी हो चुका है उसकी प्रोफाइल अपडेशन में या जनरल प्रोफाइल में आप छात्र का सही आधार व आधार पर नाम दर्ज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में जो भी आप जानकारी संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए छात्र का एक्टिव होना आवश्यक है। तो पूर्व पीएन जो छात्र का जारी हुआ था वह इनएक्टिव है तो इनएक्टिव से पहले तो एक्टिव करवाना होगा
ब्लॉक MIS के द्वारा, फिर उस छात्र को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करवाना होगा उस शाला के प्रभारी द्वारा, फिर आप ब्लॉक MIS द्वारा इस छात्र के आधार की जानकारी में सुधार करवा सकते हैं, छात्र का आधार वहां से हटवा सकते हैं। अब जो छात्र का PN ड्रॉप बॉक्स में पहुंच चुका है, शाला प्रभारी द्वारा जो पूर्व में PN जारी हुआ था उसे ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है, तो आपको पूर्व विद्यालय जहाँ से छात्र आया उनसे संपर्क करना होगा और ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करवाना होगा। इंपोर्ट करवाने के उपरांत आपको MIS से संपर्क करना होगा और MIS इस प्रकार से छात्र के आधार में संशोधन कर सकते हैं, छात्र का आधार हटा सकते हैं और इस छात्र के आधार की जानकारी अब अपडेट कर सकते हैं। आपका सेम ब्लॉक है तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि छात्र अदर ब्लॉक में है, वह PN जो अब आवश्यक नहीं है, वह अदर ब्लॉक का है, तो वहाँ पर आप उन विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करें, उन्हें यह सारी प्रक्रिया बताएं और अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करके उस छात्र को एक्टिव करवाएं और उस छात्र की जानकारी में आप यहाँ पर अपने जो विद्यालय की छात्र की जनरल प्रोफाइल में आधार बदलना चाहते हैं, वह आप इस प्रक्रिया के द्वारा बदल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जानकारी आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ गई होगी। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और इस संबंध में और भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि इस जानकारियों में सुधार कैसे किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए आप विशेष ध्यान रखें कि जब तक छात्र इनएक्टिव होगा या छात्र का PN इनएक्टिव होगा, पूर्व PN यानी छात्र के 2 PN जारी हो गए हैं और पूर्व PN में छात्र का आधार भी वेरीफाई हो गया है, उस PN को विद्यालय प्रभारी द्वारा या तो ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है या इनएक्टिव कर दिया गया है। तो इन दोनों स्थितियों में पहले छात्र को विद्यालय में इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद ही छात्र की जो डेमोग्राफिक डिटेल है या छात्र के आधार संबंधी जानकारी है, छात्र का नेम है, छात्र की डेट ऑफ बर्थ है, उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो छात्र को पहले आपके विद्यालय की या किसी भी विद्यालय की एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप इन जानकारियों में सुधार कर पाएंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित और भी ऑनलाइन कार्य जिनमें भी आपको प्रॉब्लम्स जाती हैं उनका समाधान देने का प्रयास किया जाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।